नमस्कार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं संतोष चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी डल झील पर योग कर रहे हैं और देश भर में योग को लेकर जो उत्साह, जो उमंग है वो हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में देखा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कहा जा सकता है कि भारत का योग पूरे विश्व में प्रचलित हो चुका है, एक ग्लोबल योग बन चुका है। पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यूनो पहुंचे थे, न्यूयॉर्क के नॉर्थ ब्लॉक में उन्होंने योग किया था। योग का मकसद है लोगों को जोड़ना, स्वस्थ रखना, मन और मस्तिष्क को एक साथ रखना। और भारत का योग दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज हम होमगार्ड मुख्यालय, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, वहां पर होमगार्ड का मुख्यालय है, वहां पर खड़े। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने ढेर सारे जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो भी इस योग दिवस में भाग ले रहे हैं, सहभागिता। और मकसद यह है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि योग आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। और खासतौर से कोविड जैसे काल के बाद, कोविड के बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस तरीके से योग को लेकर, प्राणायाम को लेकर भारत की अपनी एक अलग पहचान बनी है, उसका मकसद ये कि अब योग लोकल से ग्लोबल हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ होमगार्ड के जवान तो है ही, साथ साथ होमगार्ड के मंत्री भी हैं, वो भी इस योग के आज के दिन योग करेंगे, लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि योग ही सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको स्वस्थ रहना। और इसीलिए भारत का योग की बात करें तो देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है, प्रचलित होता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, योग को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है 2014 से पहले, जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले क्या आपको लगता है योग इतना फेमस था, पॉपुलर था? देखिए, योग तो था, योग तो हमारे जो है वो सनातन पद्धति है और हमारे ऋषि महर्षि उन्होंने इसे योग को आगे बढ़ाया और वो चलता था। लेकिन हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए इसको, और एक भारत की इस प्राचीन पद्धति को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान दिलाई। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए ये योग और शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है और वो हर घर तक पहुंचा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ कई जवान भी सामने हैं जो लोग योग कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ट्रेनर हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लोग अपने जीवन में जब योग शामिल करें तो किन चीजों से, किस योग से शुरुआत करते हैं। एक दो क्या नाम है सर? मेरा रंजन जायसवाल। अगर आप योग शामिल करना चाहते हैं तो क्या, कहाँ से शुरुआत कर सकता है? कौन कौन से योग एक दो आप बता सके? देखिए, प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आसन में आप वज्रासन कर सकते हैं और शलभासन कर सकते हैं, शशक आसन कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारे आसन हैं जो आपके फिटनेस को बरकरार रखेंगे, आपके पेट को कम करेंगे और आप दिनचर्या में महसूस करेंगे तरोताजा पूरे दिन। दिनचर्या में भी महसूस करेंगे, अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लोगों का खान पान बदल रहा है, कोविड के बाद कई समस्याएं भी सामने आई हैं और कोविड के बाद लोग सेहत के प्रति सचेत हुए हैं। धर्मवीर जी, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है अब योग ग्लोबल हो गया है और ये प्रधानमंत्री ने इसको एक ग्लोबल बना दिया है? सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत का जो योग है दुनिया के कोने कोने तक। हाँ, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा है और कोई देश बचा नहीं है जहाँ योगा नहीं पहुंचा है। और मैं कह सकता हूं कि हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो हमारी प्राचीन पद्धति थी वो आम जन तक पहुंची है। इसके लिए प्रधानमंत्री का साधुवाद करता हूँ। तो प्राचीन पद्धति वो आम जन तक पहुंची है, देश के, दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। बहुत से लोग हैं, बात करेंगे योग को किस तरीके से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि योग से मना स्थिति बदलती है, जो एक स्फूर्ति वो आती है? देखिए, स्वस्थ जीवन ही जीवन होता है और भारत की परंपरा रही है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई और समाज को सदैव जो है योग देने का प्रयास किया गया है। और प्राचीन भी देखें कि
जब से योग की बात आई है तब से भारत का नाम आया है जो है। और अभी जो जिस तरीके का योग का उल्लास पूरे देश में बना हुआ है और देश ही नहीं विदेशों में भी बना हुआ है, निसंदेह इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पास जेल की जिम्मेदारी थी, कारागार विभाग की जिम्मेदारी थी, तब आपने वहां भी कैदियों के लिए काफी कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजों की शुरुआत की थी। होम गार्ड की जिम्मेदारी अब आपके पास है, किस तरीके से जवानों को किस तरीके से फिट रखेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों में। निश्चित रूप से जेल विभाग में भी हमने कैदियों के मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वहाँ भी योगा कराया था। और अपने जवानों को, क्योंकि हर समय हमारा होमगार्ड का जवान ड्यूटी पर रहता है और हर सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, निरंतर अपना परिश्रम करता है, ड्यूटी देता है। तो उस हमारे जवान का मन स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे, इसलिए योगा भी जरूरी है। और आज हम सब लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, हम सब पूरा देश कर रहा है। और मैंने भी मन बनाया था कि होमगार्ड के मुख्यालय पे होमगार्ड के जवानों के साथ किया जाए और उनका भी एक मनोबल बढ़ाया जाए। एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, अक्सर ये देखा जाता है कि योग के दिन तो पूरा देश एक साथ जुड़ता है, लेकिन ये अनवरत अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में शामिल करना, ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है। क्या आपको लगता है इसको लेकर भी प्रयास करने की जरूरत है? जैसे आपके पास 2 बड़े मंत्रालय हैं, क्या लगातार योग के प्रति लोगों को, जवानों को या फिर अपने जो साथ में काम करने वालों को मोटिवेट करने की जरूरत है? निश्चित रूप से जिस तरह से खान पान और बीमारियों का बढ़ना हुआ है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपने जीवन में योग को दिनचर्या में लाएं और नित्य प्रति करें। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के लिए योगा प्रतिदिन करें। यही नहीं है कि योग दिवस पे ही हम लोग करें, योग सप्ताह मनाया जाता है, योग सप्ताह में करें या योग दिवस पे करें, नित्य प्रति करें। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, आप राजनीति करते हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है नेताओं के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेस 2 महीने 3 महीने का रहा, इलेक्शन रहा, प्रचार रहा, रैलियां रही, उसके बाद मन को शांति के लिए योग एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है? निश्चित रूप से मैं भी डेली करता हूँ और उससे शरीर को भी आराम मिलता है और स्फूर्ति आती है शरीर में और मन भी स्वस्थ रहता है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी के जीवन में जरूरी है, एक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, इसको अंग बनाना चाहिए और उसको नित्य प्रति अपने जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। भारत की एक अलग पहचान बनी योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, पुरानी चिकित्सा पद्धति को लेकर? निसंदेह एक पहचान बनी है, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व को जो है इससे जोड़ सके हैं और पूरा विश्व ये मान रहा है कि जो हमारा आज का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में योग ही जो है सबसे बड़ा रास्ता है अपने को स्वस्थ रखने का। इसलिए सबका आह्वान है पूरे देश और विदेश के समस्त जनमानस से कि वह योग से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय योग को जो है जीवन की एक दिन की पद्धति नहीं, रोज की पद्धति बनाए। कि जीवन की एक दिन की पद्धति नहीं, रोज की पद्धति बनाए, और यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। भारत की सबसे बड़ी पहचान योग, आयुर्वेद, जो पुरानी सभ्यताएं, संस्कृति, यही हिंदुस्तान को मजबूत करती है, भारत को मजबूत करती है। और भी कई जवान, कई सैनिक हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा को लेकर। हर कहा जा सकता है आप विपरीत परिस्थितियों में ऐसे आप सैनिकों को अपने आसपास खड़ा हुआ पाएंगे। उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि पर उनके लिए भी जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें, खासतौर से शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी जरूर स्वस्थ रहे। अपनी जिंदगी में किस तरीके से आप लोग को शामिल करना? मैं जिंदगी में तो आपने जैसे अभी सैनिक का वर्णन किया, तो एज ए सैनिक हम लोग जो फील्ड में ड्यूटीज होती हैं उसमें हम लोग को तरह तरह के चैलेंजेस मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग को सबसे बड़ा चैलेंज है हम अपने को फिट रखना और फिट रखते हुए अपनी ड्यूटियों को संपादित करना, क्योंकि ड्यूटी का बहुत लॉन्ग टाइम होता है और नॉन स्टॉपेबल ड्यूटी रहती है, कई प्रकार की ड्यूटीज रहती हैं। तो अगर हम लोग योग करेंगे और अपने को फिट रखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फिट
फिट होंगे तो हमारा परिवार फिट होगा और समाज और देश सभी फिट होगा। समाज और देश सभी फिट होगा और शारीरिक कहा जा सकता है फिटनेस के साथ साथ मानसिक रूप से, क्योंकि धैर्य और संयम भी रखना आप विपरीत परिस्थितियों में। ये जो जवान है, जो सैनिक है, काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, ऐसी विपरीत चुनौतियों से भी निपटना होता है और ऐसे में धैर्य और संयम भी बेहद जरूरी है और धैर्य संयम के लिए योग बहुत ही जरूरी है। क्या आपको लगता है योग से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि खासतौर से जब होमगार्ड जैसे विभाग की जिम्मेदारी आपके पास? योग आप जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रहता है समय, और ये भी सुना है हम सबने कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर किसी बीमारी को आने के बाद उस पर दवाइयाँ लेके उसको ठीक किया जाए तो वो एक अलग प्रक्रिया है, और हमें बीमारी हो ही ना, योग उस तरफ ले जाता है। कोविड के टाइम में आपने देखा कि केवल अंग्रेजी दवाओं से या किसी से सब लोग ठीक नहीं हो पाए, फिर आयुर्वेदिक दवाएं और योग। आपको लंग्स को मजबूत बनाना है तो प्राणायाम सहायक है, और आपको अपनी हड्डियों को और स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत बनाना है तो आपको तमाम योगा, और आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो योग अनिवार्य। ये बात, ये संदेश आप अपने सैनिकों तक, अपने जवानों तक कैसे ले जाते हैं? तो हमारे जवानों में ये पहले से, हम लोग तो वर्दीधारी बल के सभी सदस्य हैं, तो जितने भी प्रशिक्षण होते हैं हमारे, तो उसमें सुबह 5:30 बजे से हमारा पीटी और योगा का पीरियड होता है, शाम को भी योगा और खेल का पीरियड ये अनिवार्य है सारे प्रशिक्षणों में। इसके अलावा जो ड्यूटीरत जवान है उनका भी समय समय पे हम लोग परेड का आयोजन करते हैं, उनको बताते हैं। अभी चुनाव हुआ तो चुनाव में भी जहां जहां हमारी फोर्स गई उन स्कूलों और कॉलेजों में सुबह इकट्ठा करके पीटी ड्रेस में योग का हम लोग का एक सिस्टम था जो लगातार चलता रहा। तो इससे जवान सब फिट रहने की और एक देखिए संस्कार डालने और इस तरह का शिक्षा डालने की सब में जरूरत है बचपन से ही। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर हर पेरेंट, हर माता पिता अपने बच्चों को बचपन से इस चीज का संस्कार दे तो वो इस ओर अग्रसर होगा। फिटनेस की ओर ध्यान देना जरूरी है। नहीं, अब आप देख रहे हैं कि युवाओं में 20 साल 25 साल की उम्र में तमाम बीमारियां हो जा रही हैं, और तो उससे बचना है। और स्वस्थ नहीं है तो फिर किसी भी फील्ड में आदमी सफल नहीं हो सकता। आपने कहा कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपकी कार्यशैली, कार्यक्षमता सभी कुछ प्रभावित होगी, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आप सभी जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने घर में योग जरूर करें। कुछ महिलाएं भी जो सैनिक है वो भी, उनसे भी बात करते हैं। सर सबसे पहले तो हम सबसे पहले उठते हैं 4, 3:30, 4 बजे उठ जाते हैं। सर अगर हम सुबह नियमित दिनचर्या को, जो हमारा नेचुरल जो पुरानी पद्धति, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो 100% हम स्वस्थ रह सकते हैं और हम किसी का उदाहरण भी बन सकते हैं। और खास वैसे भी हम लोग वर्दीधारी हैं तो लोगों की नजर हम पर होती है कि ये कैसे फिट हैं। आजकल लोग पतले होने के लिए इतना दवा खाते हैं, हम लोग ऑलरेडी ऐसे ही फिट रहते हैं क्योंकि ग्राउंड की ड्यूटी करते हैं। सुबह उठते हैं, दैनिक दिनचर्या के बाद सब कुछ करने के बाद बच्चों की भी देखभाल करना, घर की भी, फिर 6:30 बजे ग्राउंड भी पहुंच जाना है। फिर वहां से आते फिर घर के काम, फिर शाम को ग्राउंड पहुंच जाना है। तो सारे काम करने के बाद हम लोग ये योग तो करते ही करते हैं, साथ में एक राजयोग भी होता है, उसका भी बहुत अच्छे से हम लोग वो करते हैं। सर तो बहुत अच्छा है ये योग, राजयोग और पुरानी पद्धति को अपनाते, देसी खान पान शुद्ध अपना। सही आपने कहा कि सबकी नजर आपके ऊपर होती है क्योंकि आप उस समय जिम्मेदारी भी होती है आपके कंधों पर। किस तरीके से योग को देखती है? ये मानसिक, शारीरिक और हर चीज के लिए होता है। हमको कार्यस्थल पे भी मैं स्टाफ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत प्रेशर रहता है, मानसिक भी रहता है, शारीरिक भी रहता है। तो उसमें जो है योग का तो बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत बड़ा रोल है योग। होमगार्ड मुख्यालय में कहना चाहूंगा कि ये पूरा बड़ी तस्वीर दिखाई जाए कि किस तरीके से लोग जो है योग कर रहे हैं निरोग होने के लिए। योग का वैसे भी संस्कृत का ये शब्द है और इसका मकसद मतलब यही कि लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ना, और यही शांति प्रदान करता है। तो भारत का योग दिन प्रतिदिन पूरे विश्व के कोने कोने में कहा जा सकता है कि प्रचलित होता जा रहा है। तो ये होमगार्ड मुख्यालय की तस्वीर है जहां पर धर्मवीर प्रजापति जो मंत्री हैं होमगार्ड के, उनके साथ सैकड़ों जो जवान है, सैकड़ों जो सैनिक हैं, वो योग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और धर्मवीर जी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि आज के कल के जो युवा है
उनको और समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि योग को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से युवाओं की बदल चुकी है। उनके हाथ में मोबाइल है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो क्या आपको लगता है इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है? निश्चित रूप से नौजवान बच्चों के में योग को स्थापित करना, योग से उन्हें को जोड़ना, मैं कह सकता हूं कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अभी योग से दूर हैं और बड़ी संख्या में दूर हैं। मैं जब समय मिलने पर कॉलेज में बच्चों के साथ संवाद करता हूं और योग से जोड़ना, प्रकृति को संरक्षण देना, जल का संरक्षण करना, नौजवान बच्चों के साथ में कॉलेज में संवाद मैंने शुरू कर दिया है इसी को लेकर के, क्योंकि बच्चों में देखा जाए तो प्रकृति के प्रति, और बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे हमारा भविष्य के साथ साथ उनको जीवन में जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण और योग जीवन में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों को मैं कह सकता हूं कि आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बच्चों को जुड़ना चाहिए। जिस तरीके से मौसम, तापमान बढ़ता जा रहा है, 50 डिग्री तक पहुंच गया है। देश के कई ऐसे शहर हैं जो कहा जा सकता है कि जमीन जो है आग उगल रही है। ऐसे में इंसान की जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार डॉक्टर कह रहे हैं कि 42 डिग्री के आसपास अगर आप लगातार रहते तो बहुत सारी दिक्कतें आपके शरीर में आ सकती। सर, क्या आपको लगता है योग से इम्यून सिस्टम जो है, हमने कोविड में इम्यून सिस्टम को खूब चर्चाएं सुनी कि नहीं इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, क्या योग से तापमान से भी बचा जा सकता है, गर्मी को झेलने में आसानी? हाँ, कुछ हद तक फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि आप जब तरोताजा महसूस करते हैं दिन भर योगा करने के बाद में, तो आपको गर्मी कम महसूस होगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि गर्मी कम महसूस होगी। आप तरोताजा अपने आप को रखेंगे तो इस गर्मी, प्रचंड गर्मी जो पड़ रही है, इससे कुछ राहत हमें योगा से मिलती है। गर्मी से भी राहत मिल सकती है, यानी कि शरीर को जो इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता है वो लगातार मजबूत हो सकती है। तो होमगार्ड जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रजापति, सैनिकों के साथ लगातार योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य और दिव्य कार्यक्रम कहा जा सकता है। मकसद यही है कि योग को जन जन तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री मोदी डल झील के किनारे योग उन्होंने किया और पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया कि ये भारत का योग है, ये लोकल नहीं ग्लोबल बन चुका है और हर दुनिया इसकी मुरीद है, योग करना चाहती है, योग से जुड़ना चाहती है। बड़े डेस्टिनेशन हो गया। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, पूछिए, समझने की कोशिश करूंगा, क्या योग से टूरिज्म भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा? लेकिन कुछ और लोग हैं, कुछ और सैनिक हैं जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि योग को किस तरीके से अपने जीवन में शामिल करते हैं और खासतौर से अपने बच्चों को किस तरीके से इसमें शामिल करना चाहते हैं। मैं इसके लिए बच्चों को कहता हूँ, डेली मैं सुबह भी करता हूँ और बच्चों को भी कराता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ पे हमारे उपस्थित सभी जो है अधिकारीगण, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है उनको कि हम लोग उसमें जुटे हैं और पूरा तन मन धन से पूरा कर रही हो। निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ा है और आकर्षण भी बढ़ा है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोगों में भी एक उत्साह और उमंग अपने शरीर के प्रति हुई है, और वो नित्य प्रत्यय आप पार्कों में देखिए, जहाँ भी जगह है वहाँ लोग जो है शहर के, कस्बों के, गांव के लोग भी इसमें सहभागिता करने लगे हैं और योगा करने लगे हैं। तो मैं कह सकता हूँ हर स्तर से, हर जीवन के लिए योग करे निरोग सबके समझ में आ गया है और आकर्षण लोगों में बढ़ा है। आकर्षण लोगों में बढ़ा। मैं आपके पास आऊंगा, क्या योग लोगों को जोड़ने के काम आ रहा है? क्योंकि जब पार्क में 100 लोग, 10 लोग एक साथ योग करते हैं तो शायद एकता बढ़ती है, जो आपसी भेदभाव, भाईचारा है वो भी बढ़ता है। तो योग कई चीजों को लेकर एक सर्वांगीण विकास की जब बात करते, एक बड़े बदलाव की बात करते, तो वो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है योग के माध्यम से। तो ये बड़ी तस्वीरें, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी योग चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं, सिर्फ होमगार्ड, लखनऊ होमगार्ड मुख्यालय की नहीं, देश के हर शहर में आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कि श्रीनगर में उन्होंने आज दिन किया, बाकी अलग अलग जो बड़े मिनिस्टर है, बड़े मंत्री है, वो अलग अलग शहरों में पहुंचे हैं। और मकसद लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, क्योंकि योग से आप निरोग रहेंगे और हेल्थ में
हेल्थ के ऊपर जितना पैसा आप खर्च करते हैं उसमें भी बड़ी बचत आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2-3 पहलों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान की उन्होंने शुरुआत की, स्वच्छता अभियान का मकसद कि आपका शहर, आपका घर, आपका वो तो साफ हो ही, लेकिन गंदगी से जो बीमारी होती थी उस बीमारी से राहत मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की, मकसद ये है कि जो आप हेल्थ में, स्वास्थ्य में पैसा खर्च करते थे वहां भी पैसे में कटौती हो, मतलब खर्च कम हो, यानी कि आपकी आर्थिक तरक्की हो। तो सब कुछ ब्रांडिंग है, सब कुछ आर्थिक तरक्की से जुड़ा है। हर एक छोटी पहल जो है वो आपके जीवन में बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है। तो होमगार्ड मुख्यालय में लगातार सुबह से ही योग कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम। धर्मवीर प्रजापति साथ में मौजूद हैं जो होमगार्ड मंत्री भी हैं, और ढेर सारे सैनिक जवान, विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले वो सैनिक योग के माध्यम से अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि चुनौतियां भी काफी हैं जिंदगी में भी, और कहा जा सकता है कि नौकरी यानी जॉब में भी। धर्मवीर जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, युवाओं वाला प्रदेश है, हिंदुस्तान भी सबसे युवा वाला, अधिक युवाओं की आबादी वाला देश है। युवा को आपके माध्यम से आप किस तरीके से चाहते हैं कि किस तरीके से युवा जुड़े योग से, क्योंकि अभी वो रफ्तार नहीं दिखाई पड़ रही जो युवाओं में होनी चाहिए। ये हमें भी देखने को मिला है कि युवाओं में अभी योग के प्रति आकर्षण नहीं है। इसके लिए हम सब बुद्धिजीवी को काम करना होगा और युवाओं के बीच में जाना होगा, योग के फायदे उनको बताने होंगे। और मैं कह सकता हूं कि मैंने तो चुना है कि मैं कॉलेजों में युवाओं के साथ इसी विषय को लेकर के संवाद करना शुरू करा। मैंने 7-8 कॉलेजों में मैंने संवाद किया है। अभी कुछ समय बाद लखनऊ में और मैं कॉलेज में एक संवाद करने वाला हूं। और अब जैसे जैसे जहां संवाद हुए हैं वहां के प्रोफेसर और बच्चों की डिमांड भी हमारे पास आ रही है, और लोगों में आकर्षण बढ़ा है, युवाओं में आकर्षण बढ़ा है, वो भी चाहते हैं। ऐसे आगरा में सेंट जॉर्ज कॉलेज में संवाद के बाद मैं निकला और बच्चे की छुट्टी हो गई, बच्चे बाहर निकले तो बच्चों ने मुझे खड़ा कर लिया और उनके साथ बच्चों ने बातचीत की, फोटो सेल्फी ली और बातचीत भी की। और बच्चों ने बताया कि हमारे जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति आकर के इस तरह से प्रकृति के प्रति और योग के प्रति और जल के संरक्षण के प्रति हमें बताया है। तो मैं कह सकता हूं कि हम सब बुद्धिजीवियों के लिए जरूरी है कि हम जीवन में, और दूसरा मैं आपके माध्यम से एक और चर्चा करना चाहूंगा कि हमें घर में हमारे बड़ों को, सबको, बच्चों को साथ लेकर के योगा में बैठना चाहिए, तो उनमें आकर्षण बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बहुत कम होता जा रहा है। ये तो संस्कार, मैं देखता हूं कि संस्कार भी हमारे घर में कम होते जा रहे हैं बच्चों में। तो देश की संस्कृति के प्रति और मैं कह सकता हूं योग के प्रति और प्रकृति के और जल के प्रति हमें हर घर में ये बच्चों के साथ संवाद और चर्चा करनी होगी। आपने संवाद का जिक्र किया, तो संवाद भी किसी योग से कम नहीं है। जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग बच्चों से बात करें, बच्चे बुजुर्ग से बात करें। आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुजुर्गों से कोई बात करने वाला नहीं है। घर के 5-10 सदस्य अपने अपने मोबाइल, अपने अपने काम, घर में एक ये मोबाइल में जिस तरह से आकर्षण बढ़ा है, आपस में चर्चा का विषय कम हो गया है, और उससे मैं कह सकता हूँ आपसी भाईचारा और घर में बच्चों में जो संबंध होता था माँ बाप में बच्चों में, उसमें थोड़ी कमी महसूस हो रही है। इसको हमें बढ़ाना होगा। और मैं आपके माध्यम से सभी माता पिताओं से कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ हम समय जरूर दें। एक चीज और, आपके पास कारागार का भाग रहा है, क्या अपराध को कम करने में भी योग, प्राणायाम, ये चीजें काम आ सकती है? निश्चित रूप से योग नहीं योग और बच्चों के में हमें संस्कार, ये हमारे बच्चों में लाना बहुत जरूरी है। और बच्चों को अगर हमें दुष्प्रवृत्ति से बचाना है तो उनके साथ संवाद भी विशेष जरूरी है। हमें बच्चों पे हमें ध्यान भी रखना है कि हमारा बच्चा कहाँ है, किस परिस्थिति में है, और मैं कह सकता हूँ जीवन का एक अंग बनाना चाहिए बच्चों के साथ संवाद। बिल्कुल, जीवन का एक अंग बनना चाहिए योग, और यही मकसद है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में, पूरी दुनिया भर में बड़े भव्य तरीके से मनाया गया, और इसीलिए इसकी थीम योग स्वयं के लिए, समाज के लिए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं होमगार्ड मुख्यालय की। बस मकसद है कि ये
सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सिमट के न रह जाए। हर दिन योग, भले 10 मिनट का समय लोग निकाले, 20 मिनट का समय निकाले, घर में निकाले, अपने आंगन में निकाले या मैदान में निकाले, लेकिन वो समय निकाल कर योग जरूर करे। और योग जो है ग्लोबल हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और हर दुनिया, पूरी दुनिया योग की मुरीद है। भारत की योग की तरफ आकर्षित होती है और इसीलिए योग एक बड़ा टूरिज्म हब की तरह, कहा जा सकता है टूरिज्म सेक्टर की तरह, उद्योग की तरह भारत में फैल रहा है। और विदेशों में तो बड़े बड़े ऐसे ट्रेनर हैं जिनकी आर्थिक तरक्की का, उनका जीवन का आधार ही यही योग है, वो योग ट्रेनर है। तो ये बड़ी तस्वीरें किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें जो लगातार योग को लेकर कहा जा सकता है कि बड़ा बदलाव ला रही। होमगार्ड मुख्यालय में लगातार पिछले 1 घंटे से हम लोग लगातार योग कर रहे हैं और अलग अलग, चाहे हम प्राणायाम की बात करें, चाहे हम अनुलोम विलोम की बात करें, वज्रासन की बात करें या और कोई दूसरे आसन की बात की, लगातार सुबह से जो होमगार्ड मंत्री है धर्मेंद्र प्रजापति, उनके साथ जो सैनिक है, होमगार्ड के जो जवान है, वो लगातार कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें सिर्फ बदलाव की है कि ये तस्वीरें एक संदेश देती है, मैसेज देती है कि आप जहां भी हो, अपने घर में हो, पार्क में हो, संस्थान में हो, जब भी आपको मौका मिले, खासतौर से सुबह के समय अगर मौका मिलता है, लेकिन कई ऐसे आसन हैं जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, कई ऐसे आसन हैं जो आप दिन में भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको मौका मिले आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आप जब फिट रहेंगे, आप कहा जा सकता है कि आपका जो शरीर है फिट रहेगा तो आपका मन भी फिट रहेगा, तो आपका जो काम करने की शैली, जो कार्यशैली है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये बड़ी तस्वीर आप हमारे आसपास देख पा रहे हैं होमगार्ड मुख्यालय में। और लगातार एक बार फिर चलते हैं धर्मेंद्र प्रजापति जी के पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आसन चल रहा है, उस आसन के बाद एक बार फिर हम धर्मेंद्र प्रजापति से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कुछ तस्वीरें आप जरूर देखिए और आप भी अपने घर में हो, पार्क में हो, बाहर हो, आप भी योग से जुड़े। तो देखा आपने कि किस तरीके से होमगार्ड मुख्यालय में लगातार कई तरीके के योग से जुड़े जो आसन है वो कराए जा रहे हैं। और यानी कि फिट रहना एक चुनौती भी है और जरूरत भी है। धर्मेंद्र जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जैसे स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई, मकसद परिवार शहर साफ, लेकिन इसके साथ साथ जो गंदगी से बीमारियां होती थी उससे भी बड़ा बचाव हो सके, क्या आपको लगता है योग भी उसी तरीके से, क्योंकि लगभग 40% एक आम इंसान की पूरे जीवन की कमाई का हेल्थ सेक्टर में खर्च हो जाता है, दवाइयों में, बीमारियों में, क्या उससे भी बड़ी बचत मिलती है? स्वच्छता और योग हमारे जीवन के एक विशेष अंग बनना चाहिए। स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, ये भी एक हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया सभी के लिए। और योग को जिस तरह से आमजन तक पहुंचाया, दोनों ही हमारे जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, वहाँ घर में मन भी स्वच्छ रहेगा और योग करेंगे तो तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। एज ए लीडर आप, एज ए नेता, एक 2 विभाग, बड़े मंत्रालय, सियासत में भी अपनी पहचान बरकरार रखना, उसमें कितना काम होता है योग? क्योंकि कई तरीके की चुनौतियां होती है, पार्टी में कई तरह की चुनौतियां होती होंगी, विभाग में कई तरह की चुनौतियां होती होंगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कार्यक्रम हम लोगों के सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग हमें कहीं जाना है, तैयार होकर के जाना है, तो नहीं हो पाता। चलते चलते जितना जो चलने में, सफर में जो हो सकता है वो हम लोग कर लेते हैं। बाद बाकी जीवन की दिनचर्या बहुत, राजनीतिक जीवन की बहुत मुश्किल भरी तो होती है और चुनौतियों से भी पूर्ण होती है और मुश्किल भी होती है। उसी तरह से हम लोगों को अपने जीवन में ये अनुसरण उसका करना होता है, समय निकालना होता है। बहुत से कई योग ऐसे हैं जो हम शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, तो जब समय मिलता है तब हम लोग कर लेते हैं। और अगर कहीं जाना नहीं होता है तो सुबह नित्य प्रक्रिया में हम लोग ले आए हैं इसको। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर दवाओं से बचना है और शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग और स्वच्छता दोनों ही जीवन का एक अंग होना चाहिए सभी के लिए। बिल्कुल, योग और स्वच्छता सभी के लिए जीवन का एक बड़ा अंग होना चाहिए।
आज की इस जीवन शैली से में आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाले, और यदि ट्रेनर और बन जाएंगे तो और लोगों को सुविधा होगी, इससे उन्हें रोजगार भी मिल सकता है। और योग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। प्रतिदिन योग करने से हम निरोगी रह सकते हैं। प्रतिदिन योग करने से हम निरोगी रह सकते हैं, और यही मकसद है, यही संदेश देने का है। क्या नाम है आपका? शैलजा सिंह। आप किस तरीके से समय निकालती, कोई घर के भी काम होंगे, बाहर के भी जॉब होगी, बच्चे और बाकी चीजों की जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप सुबह कर सकते हैं योगा, या तो आपको अगर शाम को भी समय मिल रहा है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। जिस दिन आपकी हॉलीडे रहती है, सैटरडे संडे रहता है, वीकेंड रहता है, कोई हॉलीडे, तब भी आप कर सकते हैं। फैमिली के साथ इसमें बहुत अच्छा तरीका है, इसमें इसके साथ बॉन्डिंग की जा सकती है। आप बाहर इसी तरीके से बाहर पार्क्स में निकल सकते हैं, ओपन एयर। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर देखा गया है महिलाओं के सामने वो कई बहाने, मतलब कहते हैं बच्चों की जिम्मेदारी रहती है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद तैयारी करनी है, तो समय नहीं मिल पाता। तो ये क्या, ये इस बहाने से भी अलग एक समय निकाला जा सकता है, दिन में, दोपहर में, शाम में? मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि घर के काम करने से भी बड़ा, उसमें भी कई सारे योगा के आसन की हेल्प हो जाती है। अगर आप नीचे झुक के कोई काम कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का आसन है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई घर के भी काम कर रहा है तो वो भी एक तरीके की योगा आसन ही उनकी दिनचर्या में शामिल हो रहा है। घर के काम भी आपको स्वस्थ रख सकते हैं, कहा सकता है फिट रख सकते हैं। योग एक जरिया है, सिर्फ एक माध्यम है आपको एकाग्र करने का, आपको फिट रखने का। बाकी आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वही काम आएगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लखनऊ का होमगार्ड मुख्यालय है, जहां पर जो सैनिक है, जो जवान है, जो पदाधिकारी है, वो लगातार सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योग कर रहे हैं। एक लंबा प्रांगण या बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, और मकसद ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन ये मैसेज देश के कोने कोने तक पहुंचे कि जो सैनिक हैं वो भी फिट हैं, और क्योंकि सबकी नजर भी रहती है, सभी अभी हम जिससे बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सैनिकों पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि वो वर्दी में रहता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, धैर्य भी रखना होता है, संयम भी रखना होता है, और दूसरे लोगों की कुछ बातें भी सुननी होती है, उनको भी कहा जा सकता है इग्नोर करना होता है। तो इन सभी चीजों के लिए योग जो है, प्राणायाम है, वो आपको साहस देता है, वो आपको शक्ति देता है, और यही शक्ति, यही साहस आपको पूरे जीवन काम आता है। जब आप बहुत सी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो कहा जा सकता है कि जिंदगी जो है वो काफी आसान सी हो जाती है, और इसीलिए योग इसमें बड़ा काम आता है। क्योंकि नौकरी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी रहती है, सोसाइटी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारियों को निर्वहन करना, इस जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ साथ आप कैसे संतुलन बना के रखे, ये संतुलन बेहद जरूरी है। धर्मवीर जी, एक चीज और जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में होमगार्ड के सैनिकों के लिए क्या कुछ हेल्थ से जुड़ी क्या कुछ चीजें हो सकती है क्या, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो जो सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, क्या उसको लेकर भी आपने कोई पहल की है? निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं, और अपने जवानों के लिए और समाज के लिए अपने विभाग की ओर से, हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं और जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अभी पिछले साल हमारे होमगार्ड के जवानों ने पर्यावरण को लेकर के एक कार्यक्रम किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। चुनाव की दृष्टि से इस बार नहीं हो पाया है, लेकिन हम अब योजना बना रहे हैं कि हमारा होमगार्ड का जवान एक आम जन को ये मैसेज दे कि पर्यावरण हमारे लिए जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग काम करते हैं। क्या दुर्घटनाओं की राहत राशि भी कुछ बढ़ाने का होमगार्ड के जो सैनिक हैं उनकी तरफ, आपकी तरफ से कोई शुरुआत की गई? देखिए, अभी जो है पहले हमारे होमगार्ड जवान चुनाव ड्यूटी में जब लगते थे और कहीं कोई दुर्घटना हो जाती थी, किसी के जीवन में ऐसा न हो, लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस बार हमारे लगभग 47 जवान गर्मी की वजह से हताहत हुए हैं और इस दुनिया से चले गए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में अनुग्रह राशि निर्वाचन आयोग 15 लाख रुपए देता था, और अनुग्रह राशि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी हमने वो अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की है। हमारे होमगार्ड के जवान उससे लाभान्वित होंगे, और मैं कह सकता हूं कि एक सहानुभूति पूर्वक होमगार्ड के जवान के प्रति ये एक कदम होगा, और उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति के
को लेकर के ये कदम उठाया गया। धर्मेंद्र जी, क्या आप लगता है एक मंत्री के रूप में संवेदनशील होना बहुत जरूरी है? आप जेल का, आपके पास कारागार का था, आपने हनुमान चालीसा की शुरुआत की, आपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात का एक समय बढ़ाया, रक्षाबंधन जैसे त्योहार है उसमें मिलान का शुरुआत की। क्या आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है? एक बड़ी जिम्मेदारी जब आपके कंधों पे। विशेष जरूरी है। जीवन में हर व्यक्ति को संवेदनशील तो होना चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि खाली अपने पद पर रह करके ड्यूटी करना, ड्यूटी निभाना, उसके साथ साथ मंत्री के साथ साथ एक हम इंसान भी हैं, और इंसानियत मैं कह सकता हूं कि जीवन का एक अंग होना चाहिए। इंसानियत मन में रहनी चाहिए, इंसानियत को व्यवहार में लाना चाहिए, और इंसानियत हमेशा आगे के जीवन में भी, आगे के जन्मों में भी इंसानियत हमारा साथ देती है। मैं कह सकता हूं तो पद के साथ साथ इंसानियत और आम जन के लिए हम उस पद के माध्यम से क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या उनके लिए बदलाव हम ला सकते हैं, ये मन में भी भावना रहनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है, इतनी चुनौती है, और आजकल के जमाने में, आजकल के समय में बड़ी चुनौती है, लेकिन ये बेहद जरूरी। एक चीज और मैं ट्रेनर से जरूर आप समझना चाहूंगा, युवाओं के लिए क्या मैसेज? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि योग से जुड़ना चाहिए। जितना आप योग से अपने शरीर को फिट कर रख सकते हैं, जितनी जल्दी आप, जैसे जो मोटा है उसको वेट लॉस करना होता है, तो योगा से जितनी जल्दी आप लॉस कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो दौड़ से होता है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि योगा से आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। तो लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ 15 दिनों से प्रधानमंत्री लगातार अपने सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर हैंडल एक्स पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो शेयर करने का मकसद है आप उन आंसुओं से जुड़े, और इसके साथ साथ ऐसे बड़े आयोजन, धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है ऐसे बड़े आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए? सिर्फ निश्चित रूप से ये इस महीने में, जून के महीने में नहीं होना चाहिए। आयोजन जो है नित्य प्रत्येक एक जीवन का अंग बन करके ये चलते रहने चाहिए, जिससे एक समाज में जागृति आए और समाज में अपनी सेहत के प्रति एक मैं कह सकता हूँ लगाव महसूस हो, और जागृति आए कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, मन भी स्वस्थ रखना है। शरीर भी स्वस्थ रखना है, मन भी स्वस्थ रखना है। तो सुबह से ही होमगार्ड मुख्यालय में योग चल रहा है। अब समापन की तरफ हम ये योग जो है, जो सेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी को कुछ और सवाल अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम देश भर में मनाया जा रहा है, और ऐसे बड़े कार्यक्रम हर शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो योग को लेकर सचेत भी हैं, सतर्क भी हैं, क्योंकि जिंदगी में संतुलन बेहद जरूरी है। संतुलन शारीरिक रूप से, संतुलन मानसिक रूप से, संतुलन आर्थिक रूप से, और ये योग जो है तीनों का समावेश है। आप योग करेंगे, आप शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे, मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे, और बीमारियों में जो पैसा खर्च होता था उससे भी बचत होगी। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो होमगार्ड के जवान हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर, इससे कहा जा सकता है कि आज का दिन त्योहार का दिन है, और सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में ये त्योहार, ये फेस्टिवल, ये पर्व मनाया जा रहा है, योग का पर्व मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि भारत की जो पूरा प्राचीन पद्धति है, योग है, वो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। और इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि भारत जो है अब सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, चाहे वो सभ्यता को लेकर हो, चाहे संस्कृति को लेकर हो, और यही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो लखनऊ मुख्यालय यानी होमगार्ड के मुख्यालय से हम लगातार योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सैनिक योग कर रहे हैं, और इस योग दिवस में जो था होमगार्ड मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रजापति जी, वो भी साथ में मौजूद हैं। कई बड़े सवालों का जवाब दिया। हमने कई सैनिकों से बात की, जवानों से बात की कि किस तरीके से योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और सिर्फ आज के दिन नहीं, आगे भी ये योग अनवरत उनके जीवन में शामिल रहेगा, और सिर्फ उनके जीवन में नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफर करके जाएंगे। और इसीलिए इस साल योग की जो थीम है, योग स्वयं के लिए, समाज के लिए, यानी स्वयं भी करें और समाज को भी प्रेरणा दें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।